This call is now being recorded. गुड इवनिंग एवरीवन। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हम यहाँ पर ले रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस। किस क्लास के लिए? तो वो है 9th क्लास के लिए। किस सब्जेक्ट की? तो वो है मैथ की। हमने अपना सेकंड चैप्टर पढ़ना शुरू कर दिया है, जिसका नाम है बहुपद। आज हम सीखेंगे कि कैसे बहुपद को गुणा किया जाता है। बहुपद के कुछ प्रकार थे जो हमने पिछली क्लासेस में डिस्कस कर लिए थे, एक पदी, द्विपद और त्रिपद, है ना। ये हम पढ़ चुके हैं। अब बारी बारी हम सीख रहे हैं कि कैसे इनको एक दूसरे के साथ गुणा किया जाता है। तो अभी हम सीखेंगे कैसे द्विपदी से बहुपदों को गुणा किया जाता है। ये हम पिछली क्लास में भी कर चुके हैं। इस क्लास में इसको दोबारा से रिवाइज करेंगे, फिर इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन जो है वो फिर पोल में करेंगे। ठीक है, तो अभी 1 मिनट का समय दें। चलिए, तो अभी करते हैं क्लास को शुरू। सबसे पहले आपको पता है कि द्विपदी मतलब इसमें कितने पद होने चाहिए? दो। ठीक है, इसमें होने चाहिए 2 पद। और बहुपद मतलब? बहुपद मतलब इसमें कितने हो सकते हैं? 3 से ज्यादा पद। हाँ, ठीक है, 3 से ज्यादा भी हो सकते हैं, फिर 3 भी होंगे तो होगा तो वो बहुपद ही ना। प्रकार चाहे वो त्रिपद है, पर उसको हम बहुपद भी कहते हैं। ठीक है, तो बस ये इस पर यही है कि द्विपदी से द्विपदी का गुणन, फिर द्विपदी से त्रिपद का, फिर द्विपदी से 4 पद, मतलब जैसे भी होगा वो इसमें हम डिस्कस करेंगे। तो अभी देख लीजिए, इसका फॉर्मूला हमने पिछली क्लास में भी किया था। अभी इसको दोबारा से समझ लेते हैं फटाफट से। तो ये देखिए, a प्लस बी आपके पहले ब्रैकेट में है और x प्लस वाई आपके दूसरे ब्रैकेट में है। ये भी द्विपद है, ये भी द्विपद है, दोनों ही द्विपद हैं। तो इनको हमने करना है गुणा। कैसे करेंगे? तो बहुत इजी है। देखिए, सबसे पहले अपना फर्स्ट ब्रैकेट, पहला कोष्टक देखिए। उस पहले कोष्टक के पहले पद को देखिए। आप यहां से ये पहला पद लेंगे और इसकी जो गुणा है वो पूरे के पूरे दूसरे ब्रैकेट के साथ कर देंगे। ध्यान से मेरी बात सुने। पहले ब्रैकेट के पहले पद को लिखो और उसकी गुणा जो है दूसरे वाले पूरे ब्रैकेट के साथ कर दो, पूरा का पूरा x प्लस वाई के साथ। ठीक है, फिर क्या करना है? फिर पहले ब्रैकेट की है दूसरे पद को लेंगे। यहां से देखिए, इसको उठाएंगे और इसको जब आपने लिखना होता है तो हमेशा इसके चिन्ह के साथ लिखना है। यहां पर जमा का निशान है, तो अभी b जो है वो पॉजिटिव है, b जो है वो जमा का है, तो इसको पूरा यहां से उठा के लिखेंगे जमा का b, और इसकी गुणा भी पूरे के पूरे इस ब्रैकेट के साथ कर देंगे। ठीक है, b गुणा में x प्लस वाई। ये स्टेप सभी को समझ आया? तो y टाइप कर दो। बस इतना ही कि मैंने इससे ये चीज कैसे बनाई। आ गया मैम। ठीक है, सभी बच्चे बताएं। किसी का डाउट होगा तो बच्चों आप मुझसे पूछ लीजिएगा। ठीक है, एक बार फिर से इसको। हाँ जी बेटा। ठीक है, तो देखिए क्या हुआ। यहां पर हुआ ये कि पहले वाले ब्रैकेट की पहली टर्म को मैंने लिया और उसकी गुणा पूरे के पूरे ब्रैकेट से कर दी। तो ए को पहले यहां पर लिखा, गुणा का निशान, फिर पूरा का पूरा ब्रैकेट मैंने यहां पर इसके सामने लिख दिया। फिर दूसरी चीज देखिए, तो पहले ब्रैकेट के ही अब दूसरे पद को लिया, उसको मैंने यहां लिखा उसके साइन के साथ, साइन के समेत। बेटा माइक ऑफ करें, किसी का माइक ऑन है? साइन के साथ लिखा, फिर उसकी गुणा भी इस पूरे ब्रैकेट से कर दिया। बढ़ते हैं आगे। अब क्या होगा? तो अब हम बारी बारी सबकी गुणा करेंगे। अब जो ब्रैकेट के बाहर जो भी लिखा जाता है, मान लो वो कोई संख्या हो, कोई चर हो, कोई चिन्ह ही क्यों ना हो, वो बाहर लिखी गई चीज बारी बारी से अंदर गुणा करती है। तो पहले जो ये a है, ये x के साथ गुणा करेगा, तो आप इसको लिखेंगे a गुणा में x। फिर यही a जो आपने बाहर लिखा है, यही वाला a अब y के साथ भी गुणा करेगा, तो जमा का a गुणा y। तो बताइए, इस चीज से मैंने जो है इसको बनाया। तो अगर आपको समझ आ गया कि यहां से ये कैसे बना, तो y टाइप कर दो। कोई भी डाउट है तो आप अभी के अभी मुझसे पूछ सकते हैं। पहले a x के साथ गुणा करेगा, फिर यही a जो है वो y के साथ भी गुणा करेगा, और बीच में जो है वो जमा का निशान है। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया। अब अगला देखते हैं। अगला हमने करना है यहां से यहां तक, तो इसका चिन्ह साथ रखें। ठीक है, अब हमने क्या करना है? तो जमा का b है, इस जमा के b की गुणा x में कर देनी है, तो x में कर दी। और उसके बाद इसी b की गुणा y में करनी है, तो इसकी गुणा y में भी कर दी। तो इससे ये बन गया और इस वाले से ये बना था। ठीक है,
तो बस यहीं पे इसको आपने इस तरह से हल करना होता है कि बाहर वाली चीज को अब अंदर जो है वो बारी बारी से गुणा करना होता है। तो फाइनल हमारे पास बन गया ax प्लस ay प्लस bx प्लस by। ठीक है, तो ये हमारे पास आ चुका है एक फॉर्मूला जो हमने सीख लिया, पिछली क्लास में भी सीखा था, अभी भी हमने इसको फटाफट से सीख लिया है बिल्कुल थोड़ी सी देर में ही। तो अब बताएं इस फॉर्मूले में कोई भी डाउट, मतलब आपको फॉर्मूला वैसे ही याद रखना नहीं है उतना, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि किस स्टेप पे आप किससे कब कैसे गुणा करोगे, किस स्टेप पे किससे किसको कब गुणा करना है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि आपके जितने भी डाउट है वो क्लियर हो जाए क्वेश्चन के साथ। तो इस क्वेश्चन को पहले करते हैं। अच्छा इसको, हाँ इसको कर लेते हैं फिर एक और क्वेश्चन करेंगे। बेटा माइक ऑफ रखें, माइक ऑफ रखें। चलो तो करते हैं इसको गुणा। सबसे पहले पहले ब्रैकेट के पहले पद को उठाइए और उसकी गुणा पूरे के पूरे ब्रैकेट से कर दीजिए। तो सबसे पहले मैंने लिख लिया p का साइन प्लस का था, पॉजिटिव का था, तो इसके आगे कोई चिन्ह नहीं आएगा, इसको मैंने ऐसे का ऐसा ही लिखना है। p की गुणा कर देंगे दूसरे वाले पूरे ब्रैकेट के साथ। उसके बाद देखें तो दूसरे ब्रैकेट पहले ब्रैकेट की अब दूसरी टर्म को हमने लेना है। ठीक है, पहले ब्रैकेट की दूसरी टर्म को, तो कोई उस टर्म का नाम बता सकता है क्या? -2 क्या? ठीक है, -2q, बिल्कुल ध्यान दे, माइनस इसके साथ ही रखना है। तो माइनस का 2q है, इसको हमने अपने साथ ऐसे उठाएंगे तो माइनस के साथ इसको उठा के ऐसे लिखेंगे, फिर पूरे के पूरे ब्रैकेट से इसकी गुणा कर दो, सिंपल, -r प्लस एस। अब हमने जो है वो गुणा के कुछ नियम पढ़ रखे हैं, एक बार फटाफट से उसको रिवाइज कर लेते हैं और फिर इस क्वेश्चन को आगे बढ़ेंगे, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि क्या हो रहा है यहाँ पर, है ना। तो गुणा के नियम एक बार देख लो। तो गुणा के नियम क्या कहते हैं? गुणा के नियम कुछ ऐसा कहते हैं कि सबसे पहले जिसको भी गुणा कर रहे हो उसको गुणा कर लो, चिन्हों को भूल जाओ, बस सबसे पहले क्या करो तो गुणा करो। ठीक है, ये कह रहा है कि चिन्हों को भूल जाओ, सबसे पहले अपनी संख्याओं को, चर को या जो भी है उसको, बहुपद को बस गुणा करो, और उसके बाद ये कहते हैं कि अब आपने डिसाइड करना है उत्तर का चिन्ह या फिर उत्तर का साइन। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। गुणा तो हम कर लेते हैं पर उत्तर के चिन्ह में कभी कभी हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो उत्तर के चिन्ह के लिए बच्चों हमेशा दो केसेस होते हैं। केस नंबर 1 आपको ऐसा मिलेगा जहां पर जिसको भी आप गुणा कर रहे होंगे उन दोनों के चिन्ह एक जैसे होंगे। कैसे होंगे? एक जैसे। तो केस नंबर 1 है जिसको भी आपने गुणा किया अगर उनके चिन्ह एक जैसे हो, एक जैसे चिन्ह अगर हो तो वो कैसे होंगे? देखो, या तो दोनों ही जमा जमा के या तो दोनों ही माइनस माइनस के। अगर ऐसा हुआ तो आंसर में आप दोनों बार जमा लगाओगे। क्या लगाओगे? जमा। अगर आपकी दोनों संख्याएं जमा की है तब तो हमें पता है कि जमा ही आंसर में आता है, पर अगर आपकी दोनों संख्याएं अब माइनस माइनस की हैं तो भी उत्तर में जमा ही आएगा, क्योंकि माइनस को माइनस से गुणा करने पर वो जमा बन जाता है, माइनस माइनस प्लस। ठीक है, और केस नंबर 2 जो हमें देखने को मिलता है वो कुछ इस तरह का होता है कि अब जिनको आपने आपस में गुणा किया और उनके जो चिन्ह थे वो अगर अलग अलग चिन्ह हो, ठीक है, अगर उनके चिन्ह कैसे हो, उनके चिन्ह अगर अलग अलग हो, मतलब कि एक जमा का तो दूसरा माइनस का, अगर पहला माइनस का तो दूसरा जमा का, जब चिन्ह अलग अलग होते हैं तो उत्तर में हमेशा माइनस लगाया जाता है। ठीक है, बस ये दो रूल आपने याद रखने हैं। पहला रूल तो ये है कि आपको जो भी चीज गुणा करने को दी गई है उसको गुणा कर लो, और उसके बाद उत्तर का चिन्ह जब आप देखेंगे तो यहाँ पर आपने बड़ी संख्या नहीं देखनी है। कुछ बच्चे सोचते हैं कि बड़ी संख्या देख लो तो आंसर का चिन्ह आ जाएगा, तो ये होता है बच्चों जमा या घटाव में। ठीक है, बड़ी संख्या वाला जो होता है वो जमा या घटाव में होता है। गुणा में बड़ी संख्या का कुछ नहीं लेना देना होता, गुणा में बस ये होता है अगर दोनों के पास एक जैसे चिन्ह होंगे तो जमा लगा देना, और दोनों के पास अगर अलग अलग चिन्ह हुए तो माइनस लगा देना। अगर ये रूल सभी को क्लियर हो चुके हैं तो वाई टाइप कर दें ताकि हम क्वेश्चन में इनको यूज कर सकें। अभी डाउट है तो पूछ सकते हैं बच्चों आप। ठीक है, क्लियर है तो ठीक है, अगर डाउट होगा तो आप माइक ऑन करके मुझसे पूछ लीजिएगा। चलिए इसको यहाँ पे सॉल्व करते हैं। अब पहले ये मिटाना होगा, जगह नहीं बचेगी नहीं तो। इसको मैंने मिटा दिया। एक जैसे चिन्ह होंगे तो जमा लगा देंगे, अलग अलग चिन्ह होंगे तो माइनस लगा देंगे।
तो अभी हमने इसको बस खोल के लिखा था, अब हमने क्या करना है, इसको और ज्यादा खोल के लिखना है। तो अब क्या होगा, ये जो P है ये पहले माइनस के R के साथ गुणा करेगा। मैंने कहा चिन्ह को हमेशा साथ रखना है, कभी भी किसी के भी चिन्ह को मतलब उस संख्या को या उस चर को उसके चिन्ह के बिना ना लिखें। तो P तो जमा का है तो P को P लिख दिया, गुणा का गुणा, और R यहाँ पर माइनस का है तो R के साथ उसका माइनस लेके चले, P गुणा माइनस R। ठीक है, अब यही वाला P जो है वो S के साथ भी गुणा करेगा। तो P जमा का था तो जमा P और गुणा में S, क्योंकि S भी जमा का ही है तो गुणा S। ठीक है, तो ये सभी को समझ आया। जब मैंने इसको हल किया तो ये कुछ इस तरह का बना, पहले P की गुणा माइनस के R के साथ, फिर इसी P की गुणा S के साथ। अब बढ़ते हैं आगे, तो अब माइनस का जो 2Q है ये माइनस के R के साथ गुणा करने वाला है। तो जब आप इसको लिखेंगे, जब आप 2Q लिखेंगे तो आपको उसके साथ माइनस भी लिखना होगा। जहां जहां पे 2Q लिखा जाएगा वहां वहां पे उसका माइनस भी लगाया जाएगा। तो -2Q गुणा करेगा माइनस के ही R के साथ, और यही माइनस का 2Q अब गुणा करेगा S के साथ भी। तो फिर से हम यहाँ पे 2Q लिखने वाले हैं, तो इसके साथ इसका माइनस भी लिखा जाएगा। ठीक है, -2Q गुणा -R, और यहाँ पर माइनस का ही 2Q गुणा में S। अब हमने इनको खोल के लिख दिया, अब हम करेंगे इनको गुणा, तो कर लेते हैं फटाफट से गुणा। देखो P की गुणा जब R में करेंगे तो हमारा उत्तर आएगा PR। ठीक है, P की गुणा जब R में करेंगे तो उत्तर आएगा PR। चिन्ह आप बच्चे मुझे बताएं कौन सा चिन्ह मैं इसके साथ लगाऊं? माइनस माइनस का, बिल्कुल सही। क्यों? क्योंकि ये खुद जमा का है और ये वाली चीज माइनस की है। दोनों के चिन्ह कैसे हैं? दोनों के चिन्ह अलग हैं, तो बच्चा प्लस नहीं आएगा। ठीक है, दोनों के चिन्ह अलग हैं, और जब चिन्ह अलग अलग होते हैं तो उत्तर में हमेशा माइनस लगाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे लगा देंगे हम माइनस। आगे बढ़ते हैं, अगला बताइए। जब आप P की गुणा S में करेंगे तो आएगा PS, और ये जमा का ही रहेगा। ठीक है, इसका बताएं, इसका मुझे उत्तर भी बताएं और चिन्ह भी बताएं। ठीक है, सबसे पहले गुणा कर लो, तो गुणा करके आया 2QR, और ये भी माइनस का है, ये भी माइनस का है, दोनों के चिन्ह एक जैसे हैं। एक जैसे हैं तो मतलब जमा का निशान आएगा। अगला बताएं। -2QS गुणा करके आया 2Q, हाँ, गुणा करके आया 2QS। खुद ये माइनस का था और ये प्लस का था, दोनों अलग अलग हैं, चिन्ह अलग अलग, तो उत्तर में माइनस का साइन लगा देना है। ठीक है, तो बस यही हमारा आंसर आ चुका है। तो अब ये पूरा क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको अपनी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। अगर किसी का कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, कोई डाउट नहीं है तो बच्चों आप वाई टाइप कर सकते हैं। उसके बाद एक क्वेश्चन आप बच्चे मुझे करके बताएंगे, फिर हम क्वेश्चन पोल में करेंगे। ठीक है, मैम कोई डाउट नहीं है। ठीक है बेटा, सभी बच्चे बताएं, सभी बच्चे। अगर किसी एक बच्चे का भी डाउट है तो खुल के पूछें। ठीक है, हम पर आप बिल्कुल अपने डाउट पूछ सकते हो। चलिए, तो सभी बच्चे कह रहे हैं कि कोई डाउट नहीं है, तो बस एक क्वेश्चन आप सभी मुझे करके बताएंगे, फिर हम क्वेश्चन करेंगे सीधा पोल में। तो क्वेश्चन कुछ इस तरह का है। R की घात है 2, ठीक है, और ये माइनस का है, ब्रैकेट, इसके साथ है माइनस का ही R। ठीक है, ये हमारा पहला ब्रैकेट है। और दूसरे ब्रैकेट की अगर बात करें तो दूसरे ब्रैकेट में है 4R जमा 5। चलिए, ये 2 है, ये भी द्विपद, ये भी द्विपद। आपने करना है इसको सॉल्व, और आप इसे सॉल्व करके अपनी नोटबुक मुझे जरूर दिखाएं। ठीक है, सॉल्व करिए, उसके बाद जिसका भी सॉल्व हो जाएगा वो अपनी नोटबुक मुझे चेक करवाएंगे। और अब अपना आंसर चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं और अपनी नोटबुक भी चेक करवा सकते हैं। माइनस का R² और माइनस का ही R, और 4R + 5। सभी बच्चे ट्राई करेंगे, सॉल्व करेंगे खुद से, तभी आप इसको अच्छे से कर पाओगे। और गुणा के नियम मत भूलना, गुणा के जो नियम है उनको बिल्कुल ध्यान से अप्लाई करना, कहाँ पे प्लस कहाँ पे माइनस, है ना।
प्रिया अपना आंसर दिखा रही हैं। थोड़ा अंधेरा सा लग रहा है, एक मिनट। माइनस, ठीक है, ठीक है। ठीक है, अभी तक जितना मैं देख पा रही हूँ मुझे आंसर आपका ठीक लग रहा है, साइन भी लगभग लगभग ठीक ही लग रहे हैं। बाकी हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे इसको सॉल्व करके, ठीक है। एक और स्टेप इसमें होना है, वो मैं आपको बताऊंगी क्या इसमें होना है आगे। बाकी हाँ, जहां तक आपने किया वहां तक आपकी गुणा बिल्कुल ठीक थी। और कोई जो अपनी नोटबुक दिखाना चाहते हो फटाफट से नोटबुक दिखा दीजिए, क्योंकि 7:19 पे मैं इसको खुद हल करना शुरू कर दूंगी। तो अभी आपके पास है थोड़ा सा टाइम, 7:18 अभी हुए हैं, 7:19 पे मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगी, ठीक है। मैम हाँ जी। मैम यहाँ पर लाइट नहीं आ रही। अच्छा बेटा, कोई हाँ, जिनके घर में लाइट नहीं है वो अपना आंसर चैट बॉक्स में लिख लो, ठीक है। ठीक है मैम। माइनस, एक तो बेटा आपका मैं देख रही हूँ, एक मिनट। माइनस 20, 20 नहीं आएगा, कुछ गड़बड़ हुई है। आपने शायद गुणा कर दिया है 5 और 4 को, ये गुणा नहीं बेटा, ये जमा होंगे, ठीक है। हाँ बाकी ठीक है, बाकी आपका आंसर ठीक है, लेकिन 5r² और 4r² को आपने शायद गुणा कर दिया है, ये गुणा नहीं होंगे, ये आपस में जमा होंगे। क्यों जमा होंगे वो भी हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। मोनिका, अभी आपका मैं आंसर देख रही हूँ, एक मिनट। ठीक है, आपका आंसर ठीक है। मैम अब हमारा आंसर चेक करना। हाँ बेटा, एक मिनट। -4r³ -5r²। हाँ, अभी आपका आंसर ठीक है। इसमें एक और स्टेप अभी होगा, उसको फिर हमारा हम भी चेक करना। बेटे। कैमरा, अच्छा आपने चैट में लिखा है या आप नोटबुक दिखा रहे हैं? अच्छा नोटबुक दिखा रहे हैं, ठीक है। 4r³, 4r³ का चिन्ह बताएं, क्या लिखा है आपने? देखो चिन्ह आपने नहीं लगाया माइनस का, तो थोड़ी सी यहाँ पे गड़बड़ हुई है, या मैम लगाया हो किस तो दिख किस नहीं में? रहा। 4r³, मैम 4r⁻³ मैम लगा रखा है। पर वो नजर नहीं आ रहा। सबसे पहला वाला, सबसे पहला वाला, यहाँ पर आपने साइन नहीं लगाया। पहला जो r² है ना बेटा, वो भी माइनस का है, ठीक है। पहला वाला मैम r², प्लस साइन। हाँ पहला वाला r² भी माइनस का है। और वहां पे थोड़ी सबकी, क्योंकि आपने वहां पर माइनस नहीं लगाया ना शुरू में ही, इसलिए ऐसा हो रहा है, ठीक है प्रिया। अभी इसका आंसर ऐसा मैम नहीं होगा, लास्ट थोड़ा स्टेप सा, ये होगा ना? नहीं थोड़ा सा गलत है, थोड़ा सा गलत है अभी ये, ठीक है। सीखेंगे उसको, कोई बात नहीं। हाँ ज्योति, वैसे आपका आंसर देखा जाए तो ठीक है, मल्टीप्लीकेशन वगैरह, पर आपने गलती कहा कि, तो आपने वो r² नहीं लगाया था, सॉरी r² के साथ माइनस नहीं लगाया था, इसलिए थोड़ा सा ये ऐसा हो गया है ना। ठीक है कपिल, आपका आंसर मैं देख रही हूँ, उसके बाद फिर हम इसको सॉल्व करेंगे अभी। ठीक है, ठीक है। पहला पद और आखिरी पद बिल्कुल ठीक है, लेकिन जो दूसरा पद है उसमें थोड़ी सी गड़बड़ हुई है। क्या गड़बड़ हुई है वो मैं आपको बताऊंगी अभी। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। कपिल बेटा आपका ठीक था, लेकिन जो बीच वाली टर्म है वो थोड़ी सी गलत है, बाकी सब ठीक था। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, पहले ब्रैकेट की पहली टर्म को लेंगे और इसकी गुणा पूरे ब्रैकेट से कर देंगे। तो पहला टर्म, पहला जो ये है वो है माइनस का r², तो मैंने माइनस का r² यहां से उठाया और इसकी गुणा मैंने कर दी पूरे ब्रैकेट के साथ। तो ये बच्चे ध्यान से देखें, ठीक है। फिर उसके बाद दूसरा पद मैंने यहां से लेना था, तो इसका नाम है -r और इसकी गुणा भी पूरे ब्रैकेट के साथ करनी है। तो यहां से हम -r को उठाएंगे और इसकी गुणा जो है वो पूरे के पूरे ब्रैकेट से कर देंगे। यहां तक तो उम्मीद है सभी बच्चों का बिल्कुल ठीक आया होगा, सभी बच्चों को ये करना आ गया होगा कैसे कैसे करना है। साइन का बिल्कुल ध्यान रखें, इसके साथ जो साइन है इसके साथ ही रहेगा और इसके साथ जो साइन है वो भी इसके साथ ही रहेगा। साइन मतलब इनका चिन्ह प्लस माइनस, ठीक है। अब हमने क्या करना था, तो अब हमने इस r माइनस के r² की गुणा पहले इसके साथ करनी है, फिर इसी माइनस के r² की गुणा इसके साथ भी करनी है। तो पहले कर लेते हैं -r² गुणा 4r।
ठीक है, माइनस का आर स्क्वायर था तो यहाँ पे इसके साथ माइनस रहेगा। और अगला करना था हमने, तो अभी देखो मैंने माइनस के आर स्क्वायर की गुणा की तो मैंने पहले माइनस का आर स्क्वायर लिखा और गुणा में 4r लिखा। अब दोबारा से मैंने गुणा किससे करनी है, तो माइनस के आर स्क्वायर से ही गुणा करनी है। इसका मतलब ये दोबारा से यहाँ पर लिखा जाएगा, दोबारा से यहाँ पर लिखा जाएगा आर स्क्वायर, और जहां जहां पे आर स्क्वायर लिखा जाएगा वहां वहां पे उसका चिन्ह भी उसके साथ ही जाएगा। तो यहाँ पर आ गया माइनस का आर स्क्वायर, और अब की बार ये गुणा हो रहा है 5 से। ठीक है, पहले 4r से फिर 5 से। आगे बढ़ते हैं, तो आगे देखो ये जब गुणा करना होगा तो r अब गुणा कर रहा है, r का चिन्ह माइनस है तो यहाँ पे माइनस लगाइए, r गुणा करेगा पहले 4r के साथ, ठीक है, फिर यही माइनस का r अब 5 के साथ भी गुणा करेगा, तो यहाँ पे लिख लो माइनस r गुणा 5। अब इस स्टेप में चिन्हों को लेकर के किसी भी बच्चे का कोई भी डाउट है तो पूछे, क्योंकि पोल में ऐसा क्वेश्चन आएगा तो फिर आप कंफ्यूज हो जाते हो। तो किसी भी बच्चे का अगर डाउट है कि क्यों, कहाँ, कैसे चिन्ह लगाए, तो आप अभी के अभी बच्चों मुझसे पूछ सकते हो। किसी का डाउट नहीं है? नो मैम। प्लस 5r नहीं आएगा बेटा वंदना, प्लस का 5r नहीं आएगा, क्योंकि देखो यहाँ पे माइनस का, मैंने वही तो कहा, जब जहां जहां पे आप r लिखोगे वहां वहां पे उसका चिन्ह भी उसके साथ जाएगा। तो यहाँ पर प्लस r नहीं होगा, यहाँ पे होगा माइनस का r। ठीक है, तो चलिए अब करते हैं गुणा। गुणा के नियम हमें पता है, तो जब आप 4r से r स्क्वायर की गुणा करोगे, 4r से r की घात 2 की गुणा करोगे, तो आपका उत्तर आएगा 4 और r की घात हो जाएगी 3, क्योंकि हमने ये भी पढ़ रखा है अगर चर आपके एक जैसे हैं तो उनकी घातों को हमेशा जोड़ देना। चर एक जैसे हैं, अपने चर को एक ही बार लिखो और उनकी घातों को जोड़ दो। इसके पास 2 थी, इसकी घात 1 है, जोड़ दिया तो बन गया 3, तो 4r क्यूब 4r की घात 3 इसका आंसर आ गया। अब बताइए इसके साथ कौन सा चिन्ह आएगा? माइनस। माइनस का, क्योंकि ये खुद माइनस है और ये प्लस है, प्लस माइनस माइनस। आगे देखते हैं, तो आर स्क्वायर की गुणा जब 5 से करेंगे तो आ जाएगा 5r स्क्वायर। इसके साथ कौन सा चिन्ह आएगा? माइनस। माइनस, क्योंकि ये माइनस है, ये खुद प्लस है, प्लस माइनस माइनस। आगे देखें तो यहां पर माइनस r, ठीक है, -4r स्क्वायर, और यहाँ पे चिन्ह आएगा माइनस का ही। और आगे देखें तो 5r और यहाँ पर आएगा -5r। ठीक है, -5r। ठीक है, ये सभी का आंसर आ चुका था, तो उम्मीद है यहाँ तक सभी का सही होगा। अब इसके आगे एक और स्टेप है जो होने वाला है, उसके लिए अब देखते हैं। यहाँ पर बच्चों आपको समान पद ढूंढने होंगे। अगर आपको यहाँ पर समान पद दिख रहे हैं तो उन पदों को हल करना है, और उनको हल करने के बाद जो उत्तर आएगा वही फाइनल आंसर होगा। अब ये समान पद कैसे ढूंढे जाते हैं, तो इसके लिए कुछ कंडीशन होते हैं। पहली कंडीशन कि चर समान हो, जो जिन पदों को आप देख रहे हो उनके चर समान होने चाहिए। और नंबर 2, उस चर की घात भी समान होनी चाहिए, उस चर की घात भी कैसी होनी चाहिए? समान। तो बताइए यहाँ पर कौन से 2 पद हैं जो आपस में आपको समान पद नजर आ रहे हैं? -4r क्यूब और -5r स्क्वायर -4r स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छे। ये दोनों, ठीक है, ये दोनों। क्यों? क्योंकि देखो इसके पास भी r है, इसके पास भी r है, इसकी घात भी 2 है, इसकी घात भी 2 है। अब r तो इसके पास भी था, है ना, लेकिन क्या इसकी घात 2 थी? नहीं थी, इसकी घात में तो 3 है। r तो इसके पास भी है पर इसकी घात में 1 है, तो यहाँ पर घातें अलग हो गई, इसलिए हमने पहले और आखिरी पद को समान पदों में शामिल नहीं किया। बीच के जो पद थे उनका देखो चर भी r था, घात भी r थी, इसलिए हमने उनको कहा कि ये समान पद है। अब जो आपके समान पद होते हैं उनको हम हल कर सकते हैं। हल करने का मतलब उनके बीच में जो भी हो रहा है, जमा या घटाव, उसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो जो पद हल नहीं होगा वो है माइनस का 4r3 और माइनस का 5r। तो इनको ऐसे का ऐसा ही नीचे उतार लीजिए और इसको हल कर लो, इसको हल कर लो। अब देखो सभी को पता है कि जब चिन्ह समान होते थे तो हम क्या करते थे? कौन सा चिन्ह हम अपने उत्तर में लगाते थे? प्लस का। कब? गुणा में। ठीक है, गुणा में ऐसा होता था।
तो होता क्या है, जब दोनों चिन्हों के पास चर समान साइन एक जैसे होते हैं तो उनको आपस में जमा किया जाता है। क्या करते हैं उनको आपस में हम? जमा। तो इसका मतलब 5 और 4 आपस में जमा होंगे। देखो एक ने शायद माइनस कर दिया था, इसलिए बेटा आपका गलत हुआ, क्योंकि इसको माइनस नहीं करना है, इसको जमा करना है। क्यों जमा करना है? क्योंकि दोनों के पास चिन्ह एक जैसे हैं। जब चिन्ह एक जैसे होंगे तो संख्याओं को जमा किया जाता है। तो बताइए इनको जमा करके क्या आएगा? मैम 9r स्क्वायर माइनस 9r स्क्वायर 9r स्क्वायर ठीक है, 9 स्क्वायर। और अगर चिन्ह की बात करें तो देखो 4r और 4r स्क्वायर और 5r स्क्वायर में ये चीज बड़ी है, इसका चिन्ह माइनस है तो इसका भी माइनस ही होगा। तो जमा और घटाव में उत्तर का चिन्ह देखने के लिए बड़ी संख्या का चिन्ह देखना पड़ता है, लेकिन गुणा में ऐसा नहीं होता। ठीक है। और एक और चीज ध्यान रखें, तो एक बार नियम देख लेते हैं, फिर इस क्वेश्चन पे दोबारा हम वापस आएंगे। जमा का नियम क्या कहता है कि अगर एक जैसे चिन्ह हो, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, जमा का नियम कहता है कि अगर एक जैसे चिन्ह होंगे तो संख्याओं को जमा कर देना, और अगर चिन्ह जो है वो अलग होंगे, ठीक है, अलग अलग अगर चिन्ह होंगे तो अपनी संख्याओं को जो है वो घटा देना। ठीक है, उनके बीच में कर देना घटाव। एक जैसे चिन्ह मतलब या तो दोनों ही जमा जमा के हैं या दोनों ही माइनस माइनस के हैं, तो संख्याओं को जमा करेंगे। अगर दोनों ही अलग अलग चिन्ह वाले हैं तो घटा देंगे। और उत्तर का चिन्ह कैसे देखा जाता है? तो उत्तर का चिन्ह हमेशा जो है वो बड़ी संख्या के चिन्ह के बराबर आता है। उत्तर का चिन्ह किसके बराबर होगा? बड़ी संख्या के चिन्ह के बराबर। बड़ी संख्या का बड़ी संख्या के बराबर। संख्या के बराबर नहीं, बड़ी संख्या के चिन्ह के बराबर। ठीक है, तो बस ये था जमा का नियम। जमा के नियम में उत्तर का चिन्ह हमें बड़ी संख्या से देखने को मिलता है, और जमा होगा या घटाया जाएगा इसका पता हमें खुद लगाना पड़ता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर दोनों के पास सेम साइन थे, एक जैसे चिन्ह थे, इसलिए मैंने इनको जमा किया। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए और मुझे बताइए कि क्या आपको इसमें कोई भी डाउट है? अगर डाउट है तो पूछिए, अगर नहीं है तो वाई टाइप कर दे। मैम कोई डाउट? सभी बच्चे बताएंगे, क्योंकि अभी फिर हम पोल में क्वेश्चन करने वाले हैं, तो उसमें उम्मीद है कि आप गलत ना करें। बिल्कुल ध्यान से अपना अपना सवाल आपने करना है, और समान पदों को ढूंढना भी आना चाहिए। तो अगर किसी बच्चे को समान पद ढूंढने में दिक्कत है तो वो भी मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अभी एक क्वेश्चन कर लेते हैं पोल में, अच्छे से उसको कीजिएगा। गुणा के नियम भी आपको, हाँ, गुणा के नियम भी हमने सीख लिए, जमा के नियम भी सीख लिए, तो ध्यान से क्वेश्चन करना और अपना आंसर देना है पोल में। तो बढ़ते हैं सवाल की तरफ। एक मिनट, चलो, एक क्वेश्चन तो आया ही नहीं, लगता है कुछ गड़बड़ हो गई है। अच्छा, एक मिनट, तो अभी के लिए आपको स्क्रीन नजर नहीं आएगी, 1 मिनट का मुझे समय दे। क्वेश्चन यहाँ पर नहीं है, तो मैं क्वेश्चन स्क्रीन पे लिख लेती हूँ, उसके बाद आपको स्क्रीन नजर आ जाएगी। ठीक है, तब तक के लिए आप अपने नियम जो है वो रिवाइज कर लें। ठीक है, 1 मिनट, तब तक के लिए अपने नियम रिवाइज कर लीजिए। तब तक मुझे क्वेश्चन ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन ही नहीं है। जो है उसमें आंसर दिख रहा है, इसलिए उसको हम नहीं कर सकते। मैम स्क्रीन नहीं आ रही। हाँ बेटा, बस 1 मिनट। चलिए, अभी आपको स्क्रीन नजर आने वाली है। तो ये आप सभी के सामने स्क्रीन नजर आ चुकी होगी, देखें एक बार। हाँ, तो ये हमारे सामने क्वेश्चन है। ठीक है, इसको मैं लिख के देती हूँ यहाँ पर, आपने इसको अच्छे से करना है। माइनस पी स्क्वायर और माइनस का पी,
ध्यान से देखिए, पहले वाले ब्रैकेट में ये भी माइनस है और ये भी माइनस है, तो ध्यान दीजिएगा चिन्हों का। और दूसरे ब्रैकेट की अगर बात करें तो 3p+1, ठीक है। चलो, -p² -p और अगले ब्रैकेट में 3p+1, इसको आपने हल करना है। और अगर आपको कहीं पर भी समान पद नजर आएंगे तो उनको भी हल करना है, उसके बाद आंसर पोल में देना है। तो इसलिए अभी आपको पोल नजर नहीं आएगा, पहले हल कर लें। और क्योंकि तुक्का नहीं लगाना है, हल करने के बाद ही आंसर आपने देना है, इसलिए थोड़ा सा टाइम आपको दिया जाता है हल करने के लिए, उसके बाद आपको पोल नजर आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए अभी करते हैं 10 सेकंड का वेट, 10 सेकंड में आपको पोल नजर आ जाएगा, फिर आप अपना आंसर पोल में जा करके दे दीजिएगा। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अभी पोल ओपन हो चुका है, आप अपना आंसर वहां पर दे सकते हैं, पर ध्यान से अपना आंसर दीजिएगा, जल्दबाजी ना करें। और अगर समान पद होंगे तो उनको भी हल जरूर करना। चिन्हों का ध्यान रखना, कब प्लस लगाना है, कब माइनस लगाना है, कब जमा होगा, कब घटाया जाएगा, सब कुछ का ध्यान रखिएगा और अपना आंसर आप पोल में दीजिएगा। एक बच्चे ने आंसर दे दिया है, वो अपना हैंड रेज कर ले। किसने अभी आंसर दे दिया है? हैंड रेज कर लो बेटा, जिसने भी आंसर दे दिया है। ठीक है, हाँ आपका आंसर बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड। बाकी बच्चे सॉल्व कीजिए अच्छे से, जल्दबाजी नहीं करेंगे, लापरवाही भी नहीं करेंगे, बिल्कुल आराम से इसको हल करेंगे और उसके बाद ही अपना आंसर देंगे। तो अभी मैं देख सकती हूँ कि 4 बच्चों के आंसर आ गए हैं, वेरी गुड। हैंड रेज कर लो जिसने आंसर कर लिया। कुछ बच्चों के पहले से ही हैंड रेज्ड है, वो अपना हैंड डाउन करें अगर आपने आंसर नहीं दिया है तो। जैसे कि प्रदीप एंड महेश बच्चों, आपके हैंड रेज्ड हैं, तो अगर आपने आंसर दिया है तो ही हैंड रेज करें। वर्षा, कुमुद, नितिन, एकता, ज्योति, जतिन, मोनिका, वंदना, 8 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। हाँ, मैम नितिन ने भी आंसर दे दिया है। हाँ जी बेटा, कर रहे हैं। हाँ करो, अभी ऐसा कुछ नहीं है, जल्दी नहीं है, आराम से हल कीजिए। अच्छा, मैं बता रही थी कि 8 बच्चों ने आंसर दे दिया, उसमें से 2 बच्चों के गलत हैं, 6 बच्चों के सही है, ये मैं बता रही थी। और बाकी सॉल्व कीजिए आराम से, ठीक है। महेश ने भी आंसर दे दिया है, ठीक है। प्रदीप ने आंसर दे दिया है। हाँ, हैंड्रिज मीनाक्षी ने आंसर दे दिया है। 11 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, जिसमें से 9 बच्चों के आंसर बिल्कुल ठीक है। क्लास में हमारे पास है 18 बच्चे, तो 7 बच्चे अभी रहते हैं। तो अपना अपना आंसर हल कर लें और अपना आंसर दे दें। शायद कपिल ने भी आंसर, हाँ कपिल ने भी आंसर दे दिया है। जो आंसर देते जा रहे हैं अपना हैंड भी रेज करते जाएं। 12 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। ग्यारह ही बच्चों के हैंड रेज्ड हैं, तो जिसने भी आंसर दिया था वो भी हैंड रेज कर ले।
मैम मैंने आंसर दे भी दिया। हाँ आपने दे दिया है। ठीक है, अभी जो है वो 13 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। दिव्या ने भी आंसर दे दिया, दिव्या नीलाक्षी। ठीक है, तो 13 में से अभी देखिए 10 बच्चों के सही है, लेकिन 3 बच्चों ने थोड़ी सी गड़बड़ कर दी है, पर कोई बात नहीं, छोटी मोटी गड़बड़ हुई होगी तभी आंसर यहाँ पे तो गलत ही हो जाएगा, क्योंकि साइन भी गलत हो गया तो आंसर गलत। लेकिन जब पेपर में ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आपको हर एक स्टेप के कुछ ना कुछ नंबर जरूर मिलेंगे। ठीक है, तो अभी 15 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 16 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड। 2 बच्चे अभी भी रहते हैं तो वो भी अपना आंसर दे दीजिए। 16 में से 5 बच्चों ने थोड़ी सी गड़बड़ कर दी है, लेकिन 11 बच्चों के आंसर बिल्कुल ठीक है। अभी और कौन कौन रहता है तो एक बार देख लेते हैं। पूजा, मनीष, प्रदीप एंड जयकरण कुमार जी के नाम से जो है 4 बच्चे अभी रहते हैं। अगर आपने आंसर दे दिया तो हैंड रेज कर लो। अच्छा, पूजा ने आंसर दे दिया है, प्रदीप ने आंसर दे दिया है। मनीष एंड जयकरण कुमार जी के नाम से जो है बेटा आप दोनों रहते हैं, आप अपना आंसर पोल सेक्शन में जा करके दे दें। करते हैं हम 10 सेकेंड का वेट, तब तक के लिए आप दोनों अपना अपना आंसर पोल में दे दीजिएगा। ठीक है, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। ठीक है, तो अभी के लिए पोल एंड हो चुका है। 16 ही बच्चों के आंसर आए थे, लेकिन उसमें से 5 बच्चों ने थोड़ी सी गड़बड़ कर दी है, बाकी बच्चों का सही है। अभी के लिए बेटा नोटबुक नहीं मैं चेक करूंगी, आप मेरे साथ अपना आंसर मैच कर लें। ठीक है, और अपना आंसर चैट में बताएं फटाफट से कि आपके हिसाब से इसका आंसर क्या होना चाहिए। बी। ठीक है, अभी करते हैं इसको चेक। कैसे चेक करेंगे, तो सॉल्व करके। सॉल्व करने के लिए हमें पता है कि पहले जो है पहले ब्रैकेट की फर्स्ट टर्म को लेना होगा, तो लिख लिया मैंने माइनस का पी स्क्वायर। ठीक है, और उसके साथ में मुझे मल्टीप्लाई करना है पूरा का पूरा ब्रैकेट, वो है 3p+1। और उसके बाद पहली टर्म से तो मैंने कर लिया, अब दूसरी टर्म लेनी होगी, वो है माइनस का p, और इसके साथ भी मल्टीप्लाई करना होगा पूरा का पूरा ब्रैकेट, तो मैंने लिख दिया 3p+1। अब करते हैं इसको सॉल्व। तो पहले इस माइनस के पी स्क्वायर की मल्टीप्लीकेशन 3p से होगी, फिर इसी माइनस के पी स्क्वायर की मल्टीप्लीकेशन 1 से होगी, तो हम इसको लिखेंगे माइनस पी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3p, और यहां पर भी माइनस पी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1, क्योंकि मैंने कहा था जहां जहां पे पी स्क्वायर वहां वहां पे उसका साइन, इसका साइन है माइनस का, तो इसलिए इसके साथ माइनस ही रहेगा। आगे बढ़ते हैं, तो माइनस पी मल्टीप्लाई बाय 3p, इसको पहले इससे मल्टीप्लाई करना था, और उसके बाद इसी माइनस पी को 1 से भी मल्टीप्लाई करना है, तो माइनस पी मल्टीप्लाई बाय 1 कर लीजिए मल्टीप्लाई। पी स्क्वायर को जब 3p से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 3p⁻3, p की घात 3, और साइन आएगा माइनस का, क्योंकि दोनों के ऑपोजिट साइन थे, अलग अलग चिन्ह थे, इसलिए माइनस का 3p³। और यहाँ पे देखें तो माइनस ही रहेगा, माइनस का पी स्क्वायर, और यहाँ पे देखें तो माइनस का ही 3p², और यहाँ पे देखें तो माइनस का p, क्योंकि p को 1 से गुणा करेंगे तो p कम p ही आएगा, और ये हमारे पास आ चुका है। अब बताइए यहाँ पर समान पद अगर आपको नजर आ रहे हैं तो वो कौन कौन से हैं। -p² -3p²। ये दोनों है। ठीक है, ये दोनों कैसे पद हैं, समान पद हैं, तो इसका मतलब ये दोनों आपस में हल हो जाएंगे। हाँ, ये दोनों आपस में, ठीक है, ये दोनों आपस में हल हो जाएंगे, तो इनको हम हल करेंगे। बाकी को ऐसे कैसे लिख दो, -3p³ ऐसा ही रहेगा क्योंकि ये हल नहीं होने वाला, माइनस का p भी ऐसा ही रहेगा क्योंकि ये भी हल नहीं होने वाला। इनको हम हल कर सकते हैं, तो हल कर दीजिए। ये भी माइनस का है, ये भी माइनस का है, माइनस माइनस मतलब जमा होंगे। ठीक है, माइनस माइनस मतलब ये दोनों आपस में जमा होंगे, तो जमा कर दो। 3 में 1 को जमा किया तो आ जाएगा 4p², और चिन्ह कौन सा आएगा, साइन कौन सा आएगा, तो देखो ये 3p² बड़ा है, इसके हाँ इसके पास माइनस है तो यहाँ भी आएगा माइनस, तो ये हमारा फाइनल आंसर आ चुका है। 3-3p⁻3 -4p⁻2 और माइनस का p। तो देखते हैं कहाँ पे है, तो ये है हमारा ऑप्शन नंबर
बी बी बी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही है। सी गलत है, क्यों? यहाँ पर गलती हुई तो सिर्फ और सिर्फ साइन की। ए भी गलत है, तो यहाँ पर इन्होंने इसको कुछ अलग सा इसको मतलब 3p स्क्वायर लिखा है, ये नहीं आएगा, ये गलत है। और डी और ये भी गलत है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी ही सही है। तो अगर अभी भी किसी को कोई डाउट है कि क्यों इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी है, तो आप पूछ सकते हो। अगर आपको समझ आ गया तो वाई टाइप कर दें, अगर आपको डाउट है तो आप पूछ सकते हैं मुझसे। लेकिन वही बात है कि यहाँ हाँ, यहाँ पर तो चलिए एमसीक्यू था इसलिए गलत हो गया, लेकिन अगर आप क्वेश्चन पेपर में या क्वेश्चन सॉरी एग्जाम में इसको सॉल्व करोगे तो आपको एक एक स्टेप के नंबर मिलते जाएंगे। चाहे आपका आंसर थोड़ा सा गलत आता है, आंसर में आपका थोड़ा सा साइन गलत हो गया, पर आपको यहाँ तक के मार्क्स जो है वो जरूर मिलेंगे। इसलिए सभी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, किसी भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ। तो अगला टॉपिक है कि कैसे अब द्विपद को हमने त्रिपद से गुणा करना है। तो वही है, बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल इजी। तो पहले इसका फॉर्मूला देख लेते हैं फटाफट से और फिर क्वेश्चन करेंगे। a प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में है x प्लस वाई प्लस जेड। तरीका वही है, डिफरेंस क्या है, अंतर क्या है? तो अंतर यह है कि थोड़ा सा आपका क्वेश्चन अब लंबा हो जाएगा और कोई इसमें फर्क नहीं है। वही सेम करेंगे, पहले ब्रैकेट से पहले पद को उठाइए, उसकी गुणा पूरे ब्रैकेट में कर दीजिए। तो a गुणा x प्लस वाई प्लस जेड, पहले ब्रैकेट दूसरे पद को उठाइए और उसकी गुणा भी पूरे के पूरे ब्रैकेट से कर दीजिए। तो x प्लस वाई प्लस जेड, इसकी गुणा पूरे के पूरे ब्रैकेट से, ठीक है। तो यहाँ पर अब अंदर गुणा करना है, पहले a की गुणा x से होगी, फिर इसी a की गुणा y से होगी, फिर इसी a की गुणा z से होगी। कर दिया। अब आगे जमा का b है, तो इस b की गुणा x से होगी, फिर इसी b की गुणा बी मल्टीप्लाई जेड y से होगी, और फिर इसी b की गुणा z से होगी, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ गया यहाँ पर, ax प्लस ए वाई प्लस ए जेड प्लस बी एक्स प्लस बी वाई प्लस बी जेड। तो ये बस समझाने का तरीका था। बिल्कुल सेम फॉर्मूला है जैसे पीछे वाला था, वैसा यही है, बस इसमें क्या हुआ, तो एक चीज एक्स्ट्रा आ गई, वो है ये z, ठीक है। तो अभी क्वेश्चन करते हैं ताकि हम इसको अच्छे से अप्लाई कर सके और अपना अपना आंसर दे सके। तो चलिए इस क्वेश्चन को आप ही ट्राई करेंगे। पहले तो 2y माइनस का 1 और 2y माइनस जेड प्लस 1। ध्यान रहे, अगर समान पद आपको कहीं पर भी नजर आते हैं तो उनको हल जरूर कर लेना, ठीक है। सॉल्व कीजिए इसको, मैं आपको लिख के बता देती हूँ, फिर आप इसको खुद से हल कर लेना और अपनी नोटबुक आप मुझे फिर चेक करवा सकते हो, ठीक है। 2y है और ये गुणा करेगा पूरे के पूरे ब्रैकेट के साथ, दूसरे ब्रैकेट के साथ। तो यहाँ पे देखो 2y माइनस जेड प्लस 1, और अगला देखें तो अगला है माइनस का 1। अब ये मल्टीप्लाई करेगा पूरे के पूरे ब्रैकेट के साथ, तो मल्टीप्लाई बाय 2y माइनस जेड प्लस 1। तो अब इसके बाद आपको पता है गुणा के नियम यूज करो, जमा घटाने के नियम यूज करो, और आपका आंसर जो है वो आपको मिल जाएगा। सभी कोशिश करेंगे और अपना अपना आंसर मुझे बताएंगे। अब अपना आंसर चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। चलिए मेरा आंसर तो आ चुका है, अब आप भी बताएं अपना अपना आंसर, अगर आपने सॉल्व कर लिया है तो। मैम कर रहे हाँ बेटा कोई बात नहीं, करी करी आराम से। हमने कर लिया।
ठीक है, आप अपना आंसर बता सकते हैं। ठीक है, आपका आंसर ठीक है, वेरी गुड। हाँ, आपका आंसर ठीक है बेटा, आप अपना कैमरा ऑफ कर सकते हैं और बाकी के बच्चे हल करें, और हल करने के बाद अपना आंसर आप मुझे दिखा सकते हो। ठीक है मोनिका, आपका आंसर मैं देख रही हूँ। ठीक है, आपका आंसर भी ठीक है। वेरी गुड, आप भी अपना कैमरा ऑफ कर सकते हैं बेटा। हाँ, एक तो आपका आंसर मैं देख रही हूँ। जब आप z को माइनस के 1 से गुणा करेंगे तो उसका साइन बेटा प्लस का हो जाएगा। देखो, क्योंकि 1 भी माइनस का है, z भी माइनस का है ना, तो माइनस माइनस प्लस, तो बस वहां पे थोड़ी सी गड़बड़ हुई, बाकी आपका आंसर बिल्कुल ठीक है। चलिए, और कोई जो अपनी नोटबुक दिखाना चाहते हो? मैम दिखाते हैं, रुको। ठीक है बेटा, चलिए बाकी बच्चे। कैमरा ऑन नहीं हो रहा, कोई बात नहीं बेटा, आप चैट में लिख लें। एक बार दोबारा देखना। ओके, कैमरा ऑन करें बेटा। हाँ, अभी बिल्कुल ठीक है। तो 750 पे मैं इसको, अच्छा 750 तो होने ही वाले हैं, 751 पे मैं इसको हल करना शुरू कर दूंगी। आप सभी के पास अभी पूरे 2 मिनट का समय है, सॉरी सॉरी 1 मिनट का समय है, इसको सॉल्व कर दे। हाँ, नितिन आपका ठीक था, पर ऊपर देखिए तो 2y एक जमा का है और दूसरा वाला 2y माइनस का है, तो वो आपस में हल हो सकते हैं ना, क्योंकि दोनों समान पद हैं, तो उनको एक बार हल कर लो, फिर जो आंसर बचेगा वो आपका फाइनल आंसर होगा। ठीक है, प्लस का 2y और माइनस का 2y। मैम पोल में कब पूछोगे? हाँ बेटा, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, उसके बाद पोल में पूछेंगे। अभी बाकी बच्चे कर रहे हैं सॉल्व, उनको समय मिला है, तो 751 पे मैं इसको हल करना शुरू कर दूंगी। तब तक के लिए अगर कोई है जो अपना आंसर दिखाना चाहते हैं, वो अपना आंसर दिखा सकते हैं। या चैट में लिख लो, अगर आप चैट में लिखना चाहते हो तो वहां पे लिख लो। जिनके लाइट नहीं है वो चैट में लिख सकते हैं। तो चलिए, 751 हो चुके हैं, करते हैं इसको फटाफट से हल, और फिर एक सवाल पोल में भी हम कर लेंगे। तो बिल्कुल सिंपल था, मैंने कहा था कि पहले जो है वो पहले वाले टर्म को उठाओ, पहले वाले पद को उठाओ और इसकी गुणा इसके साथ कर लो। अच्छा, कोई आंसर दिखा रहे हैं अभी? 1 मिनट। हाँ, नितिन अपना आंसर दिखा रहे हैं। हाँ, अभी आपका आंसर ठीक है। तो पहले ये मैंने लिख लिया था, उसके बाद हमने फिर दूसरे वाले जो टर्म है उसको, पद को, उसको लिखना होता है, फिर उसकी गुणा भी पूरे के पूरे ब्रैकेट से करनी होती है। तो ये मैंने लिख लिया था, ये आप सभी को अच्छे से आ चुका होगा। अब करते हैं इसको बारी बारी से गुणा। तो इसकी गुणा पहले इसमें होगी, फिर इसकी गुणा इसमें और इसकी गुणा इसमें। अब ये 3 चीजों के साथ गुणा करेगा। तो पहले 2y जो है वो 2y के साथ गुणा करेगा, फिर 2y जो है वो माइनस के z के साथ गुणा करेगा, फिर यही 2y जो है वो 1 के साथ भी गुणा करेगा। ठीक है, पर ये बहुत थोड़ी ज्यादा जगह चाहिए इसके लिए, तो फिर से लिखते हैं 2y मल्टीप्लाई बाय 2y प्लस 2y मल्टीप्लाई बाय माइनस का z, और जमा का, मैं जमा का निशान क्यों लगा रही हूं बार बार, क्योंकि 2y के पास जमा का निशान है इसलिए। ठीक है,
और आगे देखें तो माइनस का 1 है, अब तो माइनस का 1 जो है वो 2y के साथ गुणा करेगा, फिर यही माइनस का 1 माइनस के z के साथ गुणा करेगा, फिर यही माइनस का 1 जो है वो जमा के 1 के साथ भी गुणा करेगा। तो जब इन दोनों ने आपस में गुणा की, 2y की गुणा जब 2y में हुई तो हमारे पास उत्तर आएगा 4y की घात 2। और यहाँ पर देखो 2y के जब सॉरी गुणा जब z में करेंगे तो आ जाएगा 2yz, और चिन्ह कौन सा आएगा, तो चिन्ह इसके साथ आएगा माइनस का। क्यों माइनस, क्योंकि ये खुद जमा का था और ये माइनस का है, प्लस माइनस माइनस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो 2y की गुणा 2y की गुणा जब 1 में होगी तो 2y ही आएगा, और कौन सा आएगा, तो जमा का आएगा। आगे देखते हैं, तो 1 की गुणा 2y में करो तो आपका उत्तर में 2y ही आएगा, पर इस बार चिन्ह बदल जाएगा क्योंकि ये एक माइनस का था, तो यहाँ पर आ गया माइनस। आगे गुणा Fine. कीजिए, जब आप z की गुणा 1 में करेंगे, z की गुणा 1 में करोगे तो z ही आएगा, लेकिन चिन्ह देखें, ये 1 भी माइनस का, ये z भी माइनस Plus. का, दोनों के पास एक जैसे चिन्ह, तो प्लस आ गया, प्लस आ गया। और यहाँ पे गुणा किया, 1 की कम 1, ये माइनस का था, ये प्लस का था, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस। ठीक है, Minus. अब हमने यहाँ पे देखना था कि कौन कौन से पद हैं जो समान है, तो ये दोनों पद आपस में समान थे तो ये हल हो जाएंगे, बाकी कोई हल नहीं होगा। सबसे पहले उनको लिख लो जो हल नहीं होंगे, तो 4y² माइनस 2yz प्लस का Ma'am, z 2y माइनस, and minus के 2y. ये दोनों समान पद हैं तो ये क्या हो जाएंगे, देखो ये प्लस का है, ये माइनस का है, दोनों के चिन्ह अलग अलग हैं, तो दोनों को हम क्या करेंगे, जमा या घटाव, मैम कट जाए हटा देंगे मैम घटाने कट के लिए। जाएंगे तो ठीक है, ये कह रहे हैं कि 2y में से 2y को ही माइनस कर दो तो उत्तर कितना आएगा, 0। 0. 0। ठीक है, तो उत्तर कितना आएगा, 0। क्यों, क्योंकि 2y में से जब 2y को ही माइनस कर दिया तो आंसर तो 0 आएगा। अब 0 के साथ प्लस लगाओ या माइनस लगाओ उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, और यहाँ पर इस पूरे उत्तर में 0 लिखो या ना लिखो तो इस पे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो फाइनल आंसर हमारा आ गया 4y² माइनस 2yz प्लस z माइनस 1। तो ये हमारा फाइनल आंसर था। ठीक है, जिन जिन बच्चों का ये आंसर आया है उन सभी बच्चों का आंसर बिल्कुल ठीक है। अभी हमारे पास 5 मिनट है, तो मुझे लगता है एक क्वेश्चन पोल में हो सकता है, तो उसको कर लेते हैं ताकि मुझे पता चल सके कितने बच्चों को समझ आ गया, कितने बच्चे अभी भी डाउट में हैं। फिर नेक्स्ट क्लास में हम उसी तरह से प्रिपेयर रहेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए चैट ऑफ हो चुकी है। पोल का क्वेश्चन देखते हैं, बिल्कुल ही सिंपल और साधारण सा सवाल है, बस ध्यान रखें कैसे करना है। पहले वाले ब्रैकेट में है y जमा 1 और दूसरे वाले ब्रैकेट में है y जमा z माइनस 2। चलिए, तो इसमें मैं आपकी थोड़ी सी मदद कर देती हूँ, आखिरी सवाल है इस क्लास का इसलिए थोड़ी सी मदद कर लेती हूँ। y लिखेंगे और इसकी गुणा करेंगे y प्लस z माइनस 2 के साथ। ठीक है, मतलब तीनों के साथ अंदर, फिर प्लस का 1 और y जमा z माइनस 2। जहां जहां पे भी आपको समान पद नजर आएंगे उनको हल करते जाना और बस चिन्हों का ध्यान रखना। और अब अपना आंसर आप दे सकते हैं पोल सेक्शन में। ऑप्शन आपको अगर नहीं दिख रहे तो मैं लिख लेती हूँ, ये ऑप्शन नंबर ए है, ऑप्शन नंबर बी है, ऑप्शन नंबर सी है और ये ऑप्शन नंबर डी। अगर आपको ये नजर नहीं आए कि ऑप्शन में क्या लिखा है तो अपने फोन की स्क्रीन को जूम कर लेना, ऐसे हो जाता है देखो, ऐसे आप उंगलियों से करोगे तो ऐसे जूम हो जाएगा। ठीक है, फिर आप ऑप्शन देख पाओगे कि किस ऑप्शन पे क्या लिखा गया है। आठ बज के 3 मिनट तक हम लेके चलते हैं कि क्लास को हम रखेंगे, तो आपके पास 8 बज के 3 मिनट का टाइम है, तब तक आप अपना आंसर आराम से दे सकते हैं। ठीक है, ये ना सोचे कि 8 बजे मैं पोल एंड कर दूंगी, ऐसा नहीं है। जब तक सभी बच्चे आंसर नहीं दे देते तब तक पोल एंड नहीं होगा और क्लास भी एंड नहीं होगी। चलिए, तो अभी कीजिए सॉल्व।
दो बच्चों के आंसर आ चुके हैं पर दोनों के ही आंसर अलग अलग हैं और फर्क दोनों ऑप्शन में इतना ही था, घात का फर्क था बस, और कुछ भी फर्क नहीं था। तो इसलिए ऑप्शन में कंफ्यूज मत होना, ध्यान से देखना। अभी जो दो ऑप्शन चूज किए उन दोनों में बस घात का फर्क था, बाकी सब कुछ एक जैसा था। तो बिल्कुल ध्यान से ऑप्शन देखिएगा और उसको सिलेक्ट कीजिएगा, ठीक है। अभी 6 बच्चों के आंसर तो आ चुके हैं पर मुझे सभी के भी आंसर गलत लग रहे हैं। अच्छा सॉरी, 7 बच्चों के आंसर आ चुके हैं और 4 बच्चों के आंसर ठीक हैं। ठीक है, अभी 9 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 5 बच्चों के आंसर सही हैं और 4 बच्चों के गलत हैं। ध्यान से करें, कोई जल्दी नहीं है। 15 बच्चे क्लास में हैं, 15 में से 9 बच्चों के आंसर, सॉरी 10 बच्चों के आंसर अब आ चुके हैं जिसमें से 6 बच्चों के आंसर बिल्कुल सही हैं। 4 बच्चों ने थोड़ी थोड़ी सी गड़बड़ कर दी है, कोई बात नहीं, देखेंगे क्या इसका आंसर होना चाहिए था, कहाँ पे गड़बड़ हुई होगी, कैसे सॉल्व करना था। तो अभी 5 बच्चे रहते हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया, तो वो भी अपना आंसर दे दीजिए। ठीक है, ठीक है, 11 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड, बहुत अच्छे। बारह बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 7 बच्चों के सही हैं, 5 बच्चों ने थोड़ी थोड़ी सी गड़बड़ कर दी है। 3 बच्चे अभी रहते हैं, सॉरी 4 बच्चे। तो अभी क्या कोई है जो क्वेश्चन को हल कर रहे हैं? अगर हैं तो माइक ऑन करके बता दें, अगर कोई नहीं है तो फिर हम पोल को एंड करके इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो क्या मैम कोई है? कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, कर रहे हैं तो ठीक है बेटा, आप इसको सॉल्व करें और जब आपका हो जाएगा तो आप माइक ऑन करके बता देना। जब आप पोल में आंसर दे देंगे तो आप माइक ऑन करके मुझे एक बार बता दीजिएगा, ठीक है। चलो, तो अगर कोई और भी है जो क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं तो ठीक है, अपने क्वेश्चन सॉल्व कीजिए और अपना आंसर फिर आप पोल में दे सकते हैं। कोई कुछ कह रहा है क्या? कोई बात नहीं, आज के दिन थोड़ी सी एक्स्ट्रा क्लास हम ले लेंगे, 8-5 तक भी जा सकती है। इसका सॉल्यूशन देखने के बाद ही क्लास को एंड कीजिएगा। कहाँ पे गलती हुई, कैसे हुई, वो सब जानने के बाद, ठीक है। हाँ, कुछ कह रहे हैं आप बेटा?
मैम स्क्रीन नहीं आ रही। मेरे क्लास को लेफ्ट करके ज्वाइन कर लें तो आपको स्क्रीन नजर आ जाएगी। चलिए, तो भी थोड़ा सा और इंतजार कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम पोल एंड कर देंगे। अच्छा, अगर कोई ऐसा है जो पोल में आंसर नहीं दे पाए तो कोई बात नहीं, आप अपना आंसर फिर चैट बॉक्स में भी दे सकते हैं, ठीक है, क्योंकि अभी थोड़ा सा टाइम ओवर हो चुका है इसलिए। ठीक है, तो अभी आंसर आ चुका है किसी का, एक और बच्चे का। तो चलिए 10 सेकंड का वेट करते हैं, धीरे धीरे मैं काउंट डाउन करूंगी, तो अगर कोई रहता है अभी भी तो अपना आंसर आप पोल में दे देना। 9, 10, 11, 12, वैसे 13 ही बच्चे क्लास में थे तो इसका मतलब सभी का आंसर आ चुका है, तो अभी के लिए पोल को एंड ही कर देते हैं। ठीक है, पोल एंड हो चुका है। अगर कोई रहता है तो अपना आंसर आप चैट में दे दीजिएगा। तो चलिए फटाफट से इसका सोल्यूशन देखते हैं। उससे पहले आप मुझे बताइए आपके हिसाब से क्या आंसर होना चाहिए, क्योंकि 7 बच्चे सही हैं, 6 बच्चे गलत हैं, तो बताइए मैम इसका क्या। ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, और कोई? तो कंफ्यूज सभी हुए थे ए और सी में, 2 ही आंसर सभी ने टिक किए थे, कुछ ने ए कुछ ने सी। तो देखते हैं कौन सा ही आंसर होगा, फटाफट से इसको सॉल्व करते हैं बिना किसी देरी के। मल्टीप्लाई करना था हमने, तो मल्टीप्लाई करने के लिए पता है कैसे लिखा जाता है। y की गुणा पहले y में होगी, फिर इसी y की गुणा जो है वो z में होगी, फिर इसी y की गुणा जो है वो -2 के साथ होगी। और आगे बढ़ते हैं, तो अब ये प्लस का 1 है, इस 1 की गुणा y के साथ होगी, फिर इसी 1 की गुणा z के साथ होगी, फिर इसी 1 की गुणा -2 के साथ भी होगी। ठीक है, तो जब आप y की गुणा y में करोगे तो आंसर आ जाएगा y स्क्वायर। y की गुणा z में करोगे तो आंसर आ जाएगा yz। y की गुणा -2 में करोगे तो आंसर आ जाएगा -2y। आगे देखें तो जब आप 1 की गुणा y में करोगे तो आ जाएगा प्लस का y, 1 की गुणा z में करोगे तो प्लस का z और माइनस का 2। ठीक है, सभी का ऐसा। हाँ, अब देखो तो यहाँ पर समान पद कौन कौन से हैं, तो ये दोनों पद समान हैं, बाकी सब अलग अलग हैं। तो इनको हम ऐसे का ऐसा ही लिखेंगे यहाँ पर, y स्क्वायर प्लस वाई जेड प्लस z -2। अब इसको हल करना था हमने, ये माइनस का है और ये प्लस का है, दोनों के पास अलग अलग साइन है। जब साइन अलग होते हैं तो संख्याओं को घटा दिया जाता है। 2 y में से 1 y को माइनस कर दो तो एक ही y बचेगा, और इसमें ये बड़ा है, इसके पास माइनस है तो माइनस का y। तो ये हमारा आंसर है y स्क्वायर प्लस वाई जेड माइनस वाई प्लस जेड -2। y स्क्वायर ठीक है, प्लस वाई जेड ठीक है, माइनस वाई ठीक है, प्लस जेड -2 प्लस वाई -z2 ये भी ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी भी इसके तरह बिल्कुल नहीं था। यहाँ पे देखो माइनस का 1 था, यहाँ पर देखें तो माइनस का 2yz था, तो ऐसा नहीं आएगा, इसलिए ये गलत है। बी सी और डी गलत है। ऑप्शन नंबर डी में जो है वो सिर्फ स्क्वायर का फर्क था, बाकी सब देखिए बिल्कुल सेम है। तो इतना इतना सा फर्क इसमें था y और स्क्वायर का, तो इसलिए बाकी सभी गलत, सिर्फ ऑप्शन नंबर ए ही सही है। तो अगर इसी क्वेश्चन में किसी भी बच्चे का कोई भी डाउट अभी भी है तो क्लास में बने रहे, मुझसे पूछे, बाकी के बच्चे अब क्लास को लेफ्ट जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, ओके बच्चों, गुड नाइट एंड बाय बाय एवरीवन। कोई डाउट है तो क्लास में रहें। जिन बच्चों ने सी दिया था, अगर उन्हें कोई भी डाउट है तो वो मुझसे क्लास में रुक के पूछे, नहीं है तो बच्चों क्लास को आप लेफ्ट कर सकते हो। ओके, गुड नाइट, बाय बाय।